नमस्ते मेरे सभी सुनने वालों को। क्या हाल चाल है जी? आप सबके सब ठीक ठाक, सब बढ़िया है। दोस्तों, कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, जहां पे वो सेक्शन 234 ए बी सी के इंटरेस्ट से रिलेटेड डाउट्स पूछते हैं। कई बार डाउट आता है कि सर ये नहीं समझ आता कि 3 महीने का इंटरेस्ट कहाँ यूज़ करना है, 1 महीने का इंटरेस्ट कहाँ पे यूज़ करना है, 90% ऑफ टैक्स वाला कंसेप्ट जो है उसके हम लोगों को प्रोविजंस कैसे अप्लाई करने हैं। इसके साथ साथ में एक और बड़ा कॉमन सा डाउट आता है, वो रहता है राउंडिंग ऑफ को लेके। राउंडिंग ऑफ हंड्रेड्स में करना है या टेंस में करना है, जो फ्रैक्शंस ऑफ हंड्रेड है उसे कंसिडर करना है, इग्नोर करना है। इस प्रकार के डाउट्स एडवांस टैक्स के चैप्टर में अक्सर आते रहते हैं। मैं आज इस सेशन के अंदर आपके साथ ये सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा विद वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर लगभग ये सारी बातें मैं कवर कर दूंगा। लेकिन वो स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि आप ऐसे जोन से भी स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन या सीए इंटरमीडिएट का कॉम्बो लेना चाहते हैं, आप कॉम्बो लेके 12 महीने का अमाउंट पे करके आपको एक्स्ट्रा 2 महीने का बेनिफिट मिल जाता है। दैट मीन्स इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट फॉर 12 मंथ्स यू विल बी गेटिंग एन एडिशनल 2 मंथ्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 12 महीने पे 2 महीने का मतलब 14 महीने का आपके वो सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा। दिस इज फॉर द कॉम्बो ऑफ सीए इंटरमीडिएट एज वेल एज फॉर सीए फाउंडेशन। इसी प्रकार से मेरे बेटा याद रखिएगा, आपको एक और ऑफर भी अन अकेडमी की तरफ से दिया जा रहा है, जहां पे आप सिर्फ सीए इंटरमीडिएट, अगर आपका फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, आप सिर्फ सीए इंटरमीडिएट के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो सिर्फ सीए इंटरमीडिएट के लिए भी आपके पास ये ऑफर है, जहां पे 12 महीने के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेके 2 महीने एक्स्ट्रा एंजॉय कर सकते हैं। दोनों ऑफर्स के लिए याद रखिएगा मेरा सब्सक्रिप्शन कोड सीए जोहर। अगर आप मेरा कोड सीए जोहर अप्लाई करते हैं तो आपको इंस्टेंट तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलता है। I will love to see you all with high number of subscriptions and thereafter in my classes. We are starting a new batch called Saksham very soon. तो उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो ऑलरेडी पहले से दे चुका हूँ। आज के लिए यहाँ तक करेंगे और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पार्ट। सेक्शन 234 ए बी सी का इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हियर इट इज फॉर यू। Mr. J is a businessman. Mr. J is a businessman and has total income of what, 73 lakh rupees. He approaches you on 25th December. He approaches you on 25th December 2021 and requests you to calculate his total amount payable to government for previous year 2021, that means assessment year 21-22. His due date for filing of ITR, his due date for filing of ITR, income tax return, was 31st of July 2021. तो मैंने आपको सारा डाटा दिया। कंप्रहेंसिव क्वेश्चन है, कंप्रहेंसिव क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ आ गया। टैक्स लायबिलिटी भी आ गई, 50 लाख से ज़्यादा है इस वजह से सरचार्ज भी आ गया, इसने अभी तक टैक्स नहीं पे किया, इसने अभी तक ITR सबमिट नहीं करी है, तो टैक्स लायबिलिटी, सरचार्ज, 234C सेक्शन 211 की इंस्टॉलमेंट्स, 234C B A, सब कुछ आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है।
आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन करना हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है। तो आइए स्टार्ट करें। लेट अस टेक बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, आराम से हो जाएगा। सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम एंड कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो आप पहले टोटल इनकम की कैलकुलेशन, टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन कर लीजिए। टोटल इनकम तो हमें पता है, दिया हुआ है। टोटल इनकम हमें 73 लाख रुपीस का टोटल इनकम है। इसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेशन करेंगे एट स्लैब 1। स्लैब 1 के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से करेंगे। 73 लाख माइनस 10 lakhs is 63 lakhs का 30% is 18,90,000 प्लस 1,12,500, ये आ गया 200,2500। इसका चलो टैक्स एट स्लैब 1 इज 200,2500। आप इसके अंदर ऐड करेंगे सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। वाट 10%? याद करो, हम लोगों ने ये वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था कि जनाब अगर हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस किया था कि अगर किसी की टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक होती है तो उसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 50 लाख से ज़्यादा, लेकिन 1 करोड़ तक की इनकम है तो सरचार्ज का रेट होगा 10%। तो लेट मी कैलकुलेट 10%। सो दिस इज 200,250। जब मैं टैक्स के अंदर 10% ऐड कर दूंगा तो टैक्स प्लस सरचार्ज विल बी 220,2750। इसके अंदर अब मेरे को ऐड करना होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो इसका 4% मैंने कैलकुलेट किया, 220,2750। एक मिनट रुक जाता हूं, मैं सारी कैलकुलेशन दोबारा कर लेता हूं। 73 लाख माइनस 10 लाख का 30% प्लस 1,12,500, तो 200,2500। इसका 10% निकाला, 200,250 ऐड कर दिया 220,2750। इसका 4% 88,110 ऐड करके दिस विल बी 229,860 इज द टैक्स लायबिलिटी। अब ये टैक्स लायबिलिटी है। अब ये टैक्स लायबिलिटी है, देयर इज नो टीडीएस, लेस टीडीएस का कोई डाटा नहीं है। तो दैट मीन्स माई एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज 229,860। तो 22,90,860 रुपये का टैक्स पे करना चाहिए था, इसने कुछ भी टैक्स पे नहीं किया। कोई बात नहीं, हम जरा कैलकुलेशन करते हैं 234 इंस्टॉलमेंट्स की कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट, कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स अंडर सेक्शन 211। सेक्शन 211 में इंस्टॉलमेंट्स, तो यहां पे हमारे पास आ गई डेट, यहां पे हमारे पास आया इंस्टॉलमेंट, यहां पे हमारे पास आया पेबल, यहां पे हमारे पास आया पेड, यहां पे हमारे पास आया ओएस, दैट इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट। डेट है जी 15 जून। 15 जून 2020 पे करना था 15% ऑफ 229,0860। तो इसका 229,0860 का 15% पे करना था, दैट वाज 343,629। पे किया है 0, आउटस्टैंडिंग है 343,629। ठीक जी, सिंपल बनिए का हिसाब, इतना देना था, इतना दिया, इतना और देना है। सो सिंपल बनिए का हिसाब। 15 सितंबर 2020 को इसने पे करना था 45% ऑफ 229,0860, जो कि हमारे पास बनता है 1,030,887। इसने पे किया है 0, तो इसका पेबल है 1,030,887। अभी भी पे किया 0, अभी भी पेबल है 1,030,887। ठीक है जनाब। उसके बाद
15 दिसंबर 2020 को इसने पे करना था 75% ऑफ 2290860। मेरे हिसाब से ये अमाउंट आता है 1718145। एक बार करके देख लेता हूं। 2290860 का 75% इज 1718145। इसमें से पे किया 0, फिर पे किया 0, इसने 1718145 पे करना है। अभी भी पे किया है 0, तो आउटस्टैंडिंग है 1718145। इसके बाद इसने 15 मार्च 2021 को 100% पे करना है ऑफ 2290860। दैट मीन्स इसको पे करना था 2290860 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0। तो इसने एक भी पेमेंट अभी तक नहीं करी, तो इसका बकाया अमाउंट है 2290860। अभी भी पे नहीं किया 31 मार्च तक, तो ये अमाउंट आएगा 2290860। 2290860 इज द अमाउंट दैट ही नीड्स टू पे। अब इंस्टॉलमेंट तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। एक बार इन सबको ऐड करें। अगर इन सबको ऐड करें तो हमारे पास ठीक है, वैसे तो हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। बी वेरी वेरी केयरफुल। कैलकुलेशन ऑफ टोटल पेबल टू गवर्नमेंट को कितना पे करना है उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन 234C का आपने कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट का। सुनो मेरी बात दोबारा से, मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, मैं फिर समझा रहा हूं। ये अमाउंट इसमें मर्ज हुआ, ये अमाउंट इसमें मर्ज हुआ, ये अमाउंट इसमें जाके मर्ज हुआ, तो ये सारे अमाउंट एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। सो दिस अमाउंट वाज आउटस्टैंडिंग फॉर दिस टाइम पीरियड एंड दिस टाइम पीरियड इज 3 months। इसी प्रकार से ये वाला अमाउंट आउटस्टैंडिंग था दिस टाइम पीरियड के लिए, दैट इज अगेन 3 months। ये वाला पैसा फिर आउटस्टैंडिंग था इसके लिए, जो कि अगेन है 3 महीने। और मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, यहां से लेके आपने 31 मार्च 2021 तक कैलकुलेशन करना है। तो दैट मीन्स ये पैसा अब कैलकुलेट होगा फॉर 1 month। तो मैंने व्हाइट कलर से लिख दिया कि कितने कितने मंथ्स का आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना है। सो 3 + 3 + 3 + 1। मैंने जैसे लास्ट क्लास में कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 99% टीचर्स आपको ये बता देते हैं कि 3 + 3 + 3 + 1 है, लेकिन वो 3 + 3 + 3 + 1 कैसे है ये कोई नहीं बताता उन 99 में से। चलो जी, तो मैंने आपको बता दिया। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने से पहले आपने राउंड ऑफ करना है। सो 343629 विल बी टेकन एज 343600। सो आई विल डू दिस वे, 343600 का 1% फॉर 3 months। उसके बाद 1030887 887 will be taken as 800। so 1030800 1080300 1030800 मैंने गलती से लिख दिया। सो 1030800 का 1% फॉर 3 months। उसके बाद वी हैव 1718145। तो 1718100 1718100 का 1% अगेन फॉर 3 months। एंड देन वी हैव 2290860 का 1% फॉर 1 month। ये है जी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट। जल्दी जल्दी से कैलकुलेट कीजिए जी, कितना कितना आता है। हे मेरे प्रभु,
सर क्यों इतनी मेहनत करवाते हो, एग्ज़ाम में तो आएगा नहीं, फिर क्यों करवा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात बोलते हैं, भाई एग्ज़ाम में नहीं आएगा फिर भी करवा रहा हूँ, क्योंकि जब क्लाइंट आपके सामने आके बैठेगा ना, तो आप ये नहीं कह सकते क्लाइंट को कि साहब मेरे एग्ज़ाम में नहीं आता था, इस वजह से मैंने कैलकुलेशन नहीं सीखा था, तो मैं तेरे लिए कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अगर क्लाइंट सामने आके बैठ गया तो भाई उसके लिए तो कैलकुलेशन करनी ही करनी पड़ेगी। तो इस वजह से ईमानदारी से सीख लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। बाकी मर्जी आपकी, किसी ने क्लास को फास्ट फॉरवर्ड कर देना हो तो कर देना। अगर मेरा एक भी स्टूडेंट सीखना चाहता होगा तो वो इसको फॉरवर्ड नहीं करेगा और वो ईमानदारी से कैलकुलेशन करेगा और मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर थैंक यू भी बोलेगा। अगर आप मेरे को थैंक यू नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करी है। बाकी मर्जी आपकी, जैसा आपको अच्छा लगे भाई वैसे कर लेना। सो दिस इज 22908008। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, तो ये 0800 आएगा। सो 22908008 का 1% फॉर 1 मंथ। सो दिस इज 229008। तो भाई इंटरेस्ट कितना देना है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल पेबल टू गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 234C B A एंड 234F। ठीक है जी। तो अब ये टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। 51543 प्लस 30924 प्लस 10308 सबको ऐड करके इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C 115683 10308 प्लस 30924 प्लस 51543 प्लस 22908, सो 115683। ठीक है जरा। उसके बाद सेक्शन 234B ये भी कर लेते हैं, 234B भी कर लेते हैं। 90% से कम है तो लिख देता हूं यहां पे, सिंस टैक्स पेड is less than 90% of ATL, तो 234B भी लगेगा भाई। तो ये आएगा 2290800800 का 1% कितने महीने के लिए। नाउ बी केयरफुल। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स। क्लाइंट आपके पास कब आया था। क्लाइंट आपके पास आया था 25 दिसंबर को। हाँ, तो 9 मंथ्स हो गए जी। 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन कर लीजिए। सो दिस इज 22908008 का 1% फॉर 9 मंथ्स, सो 206172। क्या सेक्शन 234C लगेगा। यस। बी लगेगा। यस। ए लगेगा। यस। 234A लगा दीजिए। 234A लगा दीजिए। 234A क्या कहता है। 234A कहता है कि आपका सिंस ITR was not filed till ड्यू डेट, क्योंकि ड्यू डेट तक ITR फाइल नहीं हुआ, इस वजह से 234A भी लगेगा। 22908008 का 1% कब से। ITR की ड्यू डेट के बाद 31 जुलाई की ड्यू डेट है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने। तो ये भी आ गया। 22908008 का 1% 5 महीने के लिए 114540, तो ये भी देना होगा। ठीक है जी। और मेरे बेटा साथ साथ में ध्यान रखिएगा, सेक्शन 234F की लेट फीस है, लेट फीस फॉर लेट फाइलिंग ऑफ
लेट फीस फॉर लेट फाइलिंग ऑफ ITR कितने का? 5,000 रुपये का। अब आप इन सबको ऐड कर दें, तो टोटल पेबल कितना? टोटल पेबल पहले तो टैक्स देना है, टैक्स आउटस्टैंडिंग है 22,90800। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C देना है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B देना है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A देना है, और लेट फीस भी तो देनी है भाई अंडर सेक्शन 234F। करो भाई, 234C कितने का? C है 115,683, ठीक है। और उसके बाद C के बाद B कितने का? B है 206,172। A कितने का? A है 11,45,40। और लेट फीस ये वाला कितने का? ये लेट फीस होगा 10,000 रुपये का। अच्छा जी, अब आप कहेंगे सर 10,000 कैसे हो गया? पिछले क्लास में तो आपने 5,000 लिखवाया था। तो मैं आपको बताऊंगा कि 10,000 रुपये कैसे हुआ। यहाँ पे चलो 5 ही कर देता हूँ मैं, 5 ही आएगा, 10 नहीं आएगा। अगर वो पे करता दिसंबर के बाद रिटर्न सबमिट करता तो 10 हो जाता। यहाँ पे दिसंबर तक है, इस वजह 5 ही होगा, कोई इश्यूज नहीं है इसमें। तो ये है आपके पास सारा का सारा कंसेप्ट। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि भाई एकदम से कोई मिसिंग ना हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, तो दिस इज लाइक 5,000। ठीक है जी, दिसंबर से पहले है इसलिए 5,000 पे है। तो टोटल पेबल जो है वो ऐड कर लेते हैं, 229,0800 प्लस 115683 प्लस 206,172 प्लस 114540 प्लस 5,000। सो 2732195 rounded off under section 288B will be 273232200। 195 will be taken as 200। क्रॉस चेक कर ले एक बार, कहीं गलती तो नहीं है कुछ। 5,000, 11,45,40, 206,172, 11,56,83, 229,0800, बिल्कुल ठीक है जी, नो इश्यूज एट ऑल। तो ये था आपका कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ वादा किया था।